गड़ी खुदा बख्श में जो बातें हो रही हैं ना, उसमें एक चीज़ आमिर सईद अब्बासी साहब मैंने बड़ी इंजॉय की है। आई एंजॉयड आसिफ अली जरदारी साहब प्रेजेंस। वो जिस तरह अपने एक स्टाइल पे आकर फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं और बड़े जोशीले अंदाज के अंदर वो स्टेज के ऊपर आए हैं। अब बातें तो जो भी करेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है ही इज़ वेरी हैप्पी। उनको कोई मसला नहीं है सिस्टम से या पार्टी की कैपेसिटी में भी उनके लिए कोई मसाइल नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। असल चैलेंजेस इस वक्त नज़र आ रहे हैं नून लीग के लिए। क्या पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट के साथ बैठ के टफ टाइम देने वाली है नून लीग को, या गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए भी सबसे बड़ा चैलेंज नून लीग के लिए ये होगी? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, वो बहुत स्मार्टली पे करती है। लेकिन सबसे पहले तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा जो बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कब्र से हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि 8 पीएनए फरवरी का जिक्र भी कर रहे हैं, जी पाकिस्तान नेशनल जी जी अलायंस जो बना था। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, क्योंकि ना तो 8 फरवरी के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये जो 50 नशिस्तें थी पीपल्स पार्टी की, उनको 100 करवा दिया बाद में मखसूस और बाकी शामिल करवा के, और ना ही जो 16 साल की गवर्नेंस है उसके ऊपर बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी के लोग कि 16 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है और आज भी वहाँ पर कच्चे के इलाके में डाकू हैं। कच्चे के इलाके में वहाँ पर कोई अगर अगवा कर लिया जाए तो उसको छुड़वाने के लिए वहाँ पुलिस को मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। लेकिन कच्चे का इलाका सिर्फ सिंध को तो नहीं लगता ना? नहीं, देखें ना, कच्चे का इलाका पंजाब में भी लगता है, लेकिन जो बुरी सूरत हाल सिंध के अंदर है वो यहाँ पर नहीं है। पंजाब में भी ऐसी है, वर्स्ट कंडीशन है और एक ही पार्टी की हुकूमत है। चलें, यहाँ पर तो आप ये कह सकते हैं कि जनाब नून लीग कहे कि 10 साल हमें मिले और जनाब 5 साल बुज़दार साहब खा गए, और वो अगर हमें मिल जाते तो हम तकदीर बदल देते। चलें, उनकी बात फिर कुछ समझ आती है। 16 साल से एक हुकूमत है सूबे में और वो कह रही है, मैं वज़ीर आला सिंध को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये हमें भी समझ नहीं आ रही कि इनके पास इतना जदीद असलहा कैसे आया, तो फिर ये किसको समझ आएगी कि उनके पास जदीद असलहा कैसे आ रहा है। सो पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है और रवैया उनका ऐसा है जैसे उनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, और वो सारी पर्क्स प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, सारे आईनी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो वो अपोजिशन का रवैया अख्तियार कर लेते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता, ये तो हुकूमत से पूछें। ये और देखें भी पिछले दिनों कुछ बिल्स में ऐसा भी हुआ है कि अपोज भी कर रहे थे लेकिन उसके हक में वोट भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पीआईए की निचकारी का मामला है, वो कहते हैं नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में वो हुकूमत कर रही है और वो कह रहे हैं बिल्कुल आप इसको खींच के रखें। सो ये सारी बातें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो 45 साल के बाद ये कब्र से ये जो है वो हुकूमत चला और गिरा रहे हैं, और क्या वो फैसल वाडा को सेनेटर बना रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनका पीपल्स पार्टी जवाब क्यों नहीं देती कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी फैसल वाडा को सेनेटर बनवाएगी और उनको वोट देगी? ये वो सवाल हैं। और फिर 16 साल से उनकी हुकूमत है सिंध में और वहाँ पर जो गवर्नेंस के हालात हैं, लिहाजा ये सारी तकारीर के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन सवालों के जवाब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने पड़ेंगे कि 16 साल से वो सिंध में उन्होंने क्या डिलीवर किया, क्यों कच्चे के इलाके में आज भी डाकू वहाँ पर राज करते हैं, क्यों वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि वहाँ पर उनके पास बड़ा जदीद असलहा है, हम कोशिश करते हैं लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते। कुछ लोग उनकी हुकूमत के कहते हैं कि हमें उनसे बैठ के बात करनी पड़ेगी। सो ये वो सारे सवाल हैं कि क्या पीपल्स पार्टी इन सारे ओहदों को तो इंजॉय करती है, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की और एहतसाब की बात आती है और जवाबदेही की बात आती है तो वो कहते हैं कि सिस्टम में बड़े मसाइल हैं और सिस्टम हमें ये नहीं चलने दे रहा। सो लिहाजा ये विद तमाम पर्क्स प्रिविलेजेस और तमाम ओहदों के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप काबिल एहतसाब भी हैं और आप जवाबदेह भी हैं कि आपने ये सारे काम किए और आपने कैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के 45 साल के बाद फैसल वाडा साहब को सेंटर बनवा दिया। तो इस बात का भी जवाब पीपल्स पार्टी को देना चाहिए इन्हीं जलसों में।